से देखा तो सब समझ में आएगा। प्लीज डोंट टॉक नाउ। हम लोग बेटा स्टेट 10 का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम फर्स्ट है, मेरे पीछे बात करना। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज then the two triangles form are similar to the original and also similar with each other। ठीक है, थ्योरम है इन राइट एंगल ट्रायंगल, जब मैं ये राइट एंगल से सामने वाले हाइपोटेन्यूस पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ। अल्टीट्यूड इज नथिंग बट 90 डिग्री, मेकिंग 90 डिग्री परपेंडिकुलर, देन two triangles are formed, they are similar to each other and also this one is similar to original one and this second is also similar to original one। ऐसे हमें बताना है। तो इसके लिए बेटा हमें सिमिलरिटी टेस्ट हमें यहाँ पे अलग अलग यूज करने होंगे। सोपा है, डोंट वरी। इसका प्रूफ कैसे है देखो। अगेन दिस इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, पर आपको ये पता होना चाहिए। क्या दिया है? गिवन ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज 90 डिग्री, AC is hypotenuse, BD is altitude, BD perpendicular to AC, that is angle D on both sides are 90 degree। We have to prove that triangle ADB similar with original triangle ABC, triangle BDC similar with original triangle ABC, and triangle ADB similar with triangle BDC। अच्छे से देखना, यहाँ पे सब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है। बहुत से लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, ट्रायंगल ADB सिमिलर विथ ट्रायंगल CDB ऐसे उन्हें लगता है, पर वो एकदम गलत है। ADB का 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, A का करस्पॉन्डेंस है B, D का है D, बराबर है। ADB है ना, A का है A का है B, D का है D और B का है A। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, B का है C, B का है C। ये यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर तो फिर याद कैसे रखना है? याद रखने की जरूरत नहीं। अगर ये 2 आ जाते हैं तो तीसरा बराबर आ जाता है बेटा, तीसरा बराबर आ जाता है। कैसे देखो ना, ABC इसका दोस्त है, ABC इसका भी दोस्त है, तो ये भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। देखो ADB और BDC। आता हे तुम्हाला कळायला पाहिजे, हे 1 to 1 करस्पॉन्डन्स है। अच्छे से ध्यान दो, नजर आटी दुर्घटना घटी, वाटतंय थोडं सोपं नाही। ADB ADB मतलब ये 90 डिग्री है, सिमिलर विथ ओरिजिनल ट्रायंगल ABC, जैसे D90 इधर भी 90 है। बात आपको समझ में आ रहा है? बाकी तो सब वही है, सेम बात है। BDC BDC सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC। देखो मतलब B का करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे A। बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ। अभी तो ये ऐसे हम लोग अभी देख रहे हैं, कुछ नहीं, ये 2 बार 3 बार लिखा तो दिमाग में एकदम फिट होगा। अच्छे से ध्यान दो बेटा, इन ट्रायंगल ADB एंड ABC, ये इन ट्रायंगल ADB आपको समझने के लिए छोटा ट्रायंगल ड्रॉ किया। देखो
ए डी बी, इधर देखो ए डी बी एंड ए बी सी। देखो ए के लिए ए है, डी के लिए बी है और बी के लिए सी है। समझते हैं ना कि ये छोटा सा, इससे आपको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस समझ में आएगा। जो अभी मेरे से 1 to 1 आई कांटेक्ट नहीं कर रहा ना, सोहम चौधरी, आपको नहीं दिखेगा वहां पे। वहां मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? नाही, मैं इथं आता, मी इथं ये म्हटलं, तुला दिसते का तिथं माझा बोट? काय काहीच नाही दिसत है, ठीक है ना? तो फुल फी दे रहे हो तो इधर देखो ऐसे, समझ लगा अर्चित? इसलिए 10 बार इधर बुला रहा मैं आपको, ठीक है? लेट इट बी। अभी ए डी बी, सॉरी, ए डी बी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ रहे नक्की? ये देखो ना, एंगल डी एंगल बी 90 डिग्री। थोड़े से दिख रहा है ए से में, ए से में मतलब क्या होगा? कॉमन है, कॉमन है बोले तो कॉमन है, तो ये बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बात खत्म। पहला प्रूफ मैंने बता दिया। अभी बी डी सी एंड ए बी सी, अच्छा देखो फिर से, बी डी सी एंड ए बी सी, डायग्राम देख लो आप, वही है बी डी सी और ए बी सी। अभी देखो डी 90 है तो बी 90 है, बराबर है। कौन कॉमन है? सी सी कॉमन है, तो सी सी कॉमन रहेगा, तो बी के लिए यहाँ पे ए है, बी के लिए यहाँ पे ए है। समझ रहे ना कि अगेन दिस इज एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट। देखो ना, डी बी 90 डिग्री, डी बी 90 डिग्री, सी सी कॉमन, सी सी कॉमन, बस। तो एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी समझ लेगा। कल मैंने आपको ट्रांजिटिविटी लिख के दिया, मैंने आपको ट्रांजिटिविटी लिख के दिया, ए इज गुड बी, बी इज गुड सी, देन ए इज गुड सी, हो का नहीं? तो ये देखो ए डी बी सिमिलर विद ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्रायंगल बी डी सी। अभी ए बी सी को निकाल लो, ए डी बी सिमिलर विद ट्रायंगल बी डी सी, खत्म। काय नाही कळलं ते सांगा, सुरुवातीपासून नाही कळलं मग मी काहीच नाही सांगणार आता। ये साइड, हां, एक लक्षात घ्यायचं, नाही समजलं त्याच वेळेला हात वर करायचा। सगळं झाल्यावर मला प्लीज सांगू नका की नाही समजलं सर, बस। नहीं समझा आपको, किसी को समझेगा भी नहीं कि यांना डाउट है, तरी मी ते रिपीट करना, ठीक है ना? क्योंकि मेहनत है बेटा, हाँ, और मेरे टाइम का कीमत है। अभी मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना सब लोग। ये ट्रायंगल है, ये अल्टीट्यूड है, तो ये अल्टीट्यूड से ये दो ट्रायंगल बनते हैं, तो ये दो ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है ही, पर ये ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से सिमिलर है और ये दूसरा भी ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से सिमिलर है, ऐसे हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गिवन सब लिख लेना पड़ेगा। अभी मैंने पहला वाला लिखा ए डी बी सिमिलर विथ ए बी सी, ए डी बी सिमिलर विथ ए बी सी, पहले हे कळायला पाहिजे काय प्रूव्ह करायचंय। तो अभी यहाँ पे देखो D है तो B है, क्योंकि ये 90 देखो इधर दिया, ये 90 तो ये 90, ये कॉमन तो ये कॉमन, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कळलं दीदी? नेक्स्ट है BDC सिमिलर विथ ABC, BDC सिमिलर विथ ABC, तो देखो BDC इधर दिया, BDC सिमिलर विथ ABC, तो हाँ 90 तो B 90, C और C कॉमन, बराबर है, तो बस 90 डिग्री कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अभी अच्छे से देखो, ABC ADB का भी दोस्त है, ABC BDC का भी दोस्त है, तो BDC और ADB एक दूसरे के दोस्त होंगे, यही मैंने बताया, खत्म बात। काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है का? हाँ, सोपा थ्योरम है, हाँ, थ्योरम एकदम इजी है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ओके, और एक थ्योरम बता रहा हूं, ऐसे ही है और सोपा है, इसको बोलते थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक। जो पहले इसका डायग्राम था वही अभी का डायग्राम है, देखो पहले भी ऐसे ही था, ए बी सी, और ये ऐसे था, मैंने इसको खाली अलग सा नाम दिया है, बराबर है। देखो डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, बात तो एक ही है,
थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है? अगर ये Q 90 डिग्री है, QS आपका परपेंडिकुलर है किसको? RP को, दैट इज द हाइपोटेन्यूस, देन यहाँ पे मैं पहला थ्योरम तो बता सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है और ये ट्रायंगल बड़े को, दूसरा भी बड़े को सिमिलर है। पर अभी हम लोग दूसरा थ्योरम देख रहे हैं जिसका नाम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो दिस इज द QS इसको, ये जो है ना ये अल्टीट्यूड है। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है? QS का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, RS इंटू SP, RS इंटू SP, खत्म बात। हीच डायग्राम इथं राहिली असती तर काय आलं असतं? BD का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, AD इंटू CD, बस इतना ही है। तो आपको ये अप्लाइड वर्जन में यूज करना है एग्जाम्पल्स में। विहंग समझते हैं क्या? मेरे पीछे बात करो। इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूस फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of segments into which hypotenuse is divided. In a right angle triangle, perpendicular drawn to the hypotenuse is the geometric mean in which the hypotenuse is divided. बोलो। इसका प्रूफ कैसे लिखना है? अभी 2 मिनट पहले बाय लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी मैंने कौन सा प्रूफ बताया कि ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को भी सिमिलर होते हैं, बराबर है कि नहीं? तो अभी उसका फिर से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, जिंदगी वहां से स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, वी कैन से दैट ट्रायंगल QSR, देखो triangle QSR is similar with triangle PSQ, PSQ and QSR, समज लेगा? जे पहिले आपण दाखवले होते, बरोबर आहे दीदी, कळलं? ट्रायंगल QSR is similar with triangle PSQ by similarity of right angle triangle। अभी तो पता है, तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर आल्सो इन प्रोपोर्शन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ QS टू PS, QS टू PS एंड SR टू SQ, एंड उन्होंने RS टू QS ऐसे लिखा है। चालेल का पार्थ? नक्की नक्की समझ लगा? अभी देखो ये QS इंटू QS, QS का स्क्वायर, आप हमने कल भी ऐसे एग्जांपल्स देखे थे। QS इंटू QS, QS का स्क्वायर, PS इंटू R, चल निकाल, समज लेगा? काही अडचण आहे का? थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कळलंय का? फक्त तुमचं स्टेटमेंट ना ॲज इट इज पार्ट असायला पाहिजे। स्टेटमेंट में नो एक्सक्यूज। नाही माझ्या मनाने लिहितो, खाऊया का? नाही, ठीक है ना? साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे थोड़ी बनाया वो स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट वैसे लिखना पड़ेगा आपको, समझ लेगा? काही अडचण आहे का? नहीं। चलो ये दोनों थ्योरम अच्छे से लिख लो। ये तीसरा एकदम सोपा है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, हम लोग ये बाद में देखेंगे। चलो लिखो। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। मैं आ रहा हूँ आपके पास, राइटिंग प्रैक्टिस लाए हो आप लोग? कल नो एक्सक्यूज, हाँ? मुझे कल कंप्लीट इसका राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, गाली देना नहीं, कंप्लीट का चाहिए। चलो नहीं तो कल 10 रुपये फाइन है, कल 10 रुपीज फाइन, वो भी मैं मैसेज डाल देता हूँ अभी, ठीक है ना? और अगर 10 रुपये फाइन नहीं देना है, सबके सामने इधर आना और 3 बार सॉरी बोलना, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, और खाली सॉरी नहीं बोलना, ऐसे करना, ठीक है? हाँ नहीं, कल दे दो ना पूरा, 10 रुपये मिलने वाले मुझे। हाँ हाँ, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, थ्योरम का नाम है सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।